अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 139 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तभी आप किसी सेंटेंस के अंदर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट का वर्ब का जो डिफरेंस है वो समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक जो इन दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ लिख दिया है। बेसिकली वर्ब तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आज हमने जो फोकस है वो हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पे है। तो आपने सिर्फ पहले एग्जांपल देखनी है, तो आप जब एग्जांपल अगर आपको समझ आ जाती है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। देखिएगा ज़रा, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। आई रन, अब ये रन आपको पता है ये वर्ब है, ठीक है। तो अब अगर मैं जो सब्जेक्ट है मेरा आई, इसको मैं चेंज कर देती हूँ ही, तो ही के साथ जो है वो हम रन नहीं लगाते, हम ही के साथ रन्स यूज़ करते हैं। अब इस तरह से अगर मैं इसी वर्ब को जो है पास में लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, ही रैन यस्टरडे। या अगर इसको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करूं तो मैं इसको क्या करूंगी कि ही इज़ रनिंग। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी हम किसी वर्ब को अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर्स और टेंस चेंज कर सकें, या आप ये कह सको कि ये जो हमारे पास वर्ब है इसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम लिख सकें, वो हमारे पास फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे आई रन है ना, तो आई रन मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जब ये मेरे पास आई जो सब्जेक्ट है मेरा वो ही हो गया, तो ही रन्स, ये भी मेरा प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर मैं इसको पास में चेंज करती हूँ तो फिर मेरा रन जो है वो रैन में चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करती हूँ तो ये मेरा इज़ रनिंग हो जाएगा या वॉज रनिंग हो जाएगा। तो जो हम उसको चेंज कर सकें, जिस वर्ब को हम चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर और टेंस, वो हमारे पास होगा फाइनाइट वर्ब। जो हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं वो भी हमारे पास फाइनाइट वर्ब होते हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे जो मॉडल वर्ब्स हैं वो भी फाइनाइट वर्ब हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब डेफिनेटली इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जो चेंज नहीं होता। जैसे दे लाइक टू कुक, अब यहाँ पे मैं दे लाइक तो कर सकती हूँ, ठीक है, ये तो मेरा लाइक तो चेंज हो जाएगा, लेकिन टू के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई सा भी टेंस आप पीछे से वो आ रहा हो। तो दे लाइक टू कुक, अब यहाँ पे जो टू कुक है ये आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं, वो जेरेंड भी हो सकते हैं, वो पार्टिसिपल भी हो सकते हैं। इस तरह से स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, अब स्मोकिंग वॉज प्रोहिबिटेड तो हो सकता है, स्मोकिंग विल बी प्रोहिबिटेड तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन ये स्मोकिंग आप कोई भी टेंस चेंज कर लें, ये स्मोकिंग चेंज नहीं होगा, ये आपके पास जेरेंड है, ठीक है। तो इसी तरह से इट इज़ हेल्दी टू लॉफ, इट वॉज हेल्दी टू लॉफ, मतलब सेंटेंस को चेंज करना है ना। ये आपका इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल, शेल, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो टू लॉफ है इसका इस पर कोई असर नहीं होगा, चाहे यहाँ पे कोई भी टेंस चल रहा हो। तो आपको आई थिंक डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस वर्ब को आप चेंज कर सको वो आपके पास फाइनाइट वर्ब होगा, और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसका नंबर, पर्सन और टेंस से कोई लेना देना नहीं होगा, जो उससे चेंज नहीं होगा, वो आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। जी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारे सेंटेंसेस आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, और यहाँ पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको लिखें, और उसके बाद जो है मैं आपको उसका सोल्यूशन देती हूँ, फिर आप उसके साथ टैली करें कि क्या आपने उनको ठीक किया है। जी, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हेन शी वॉज लिटिल हर मदर वांटेड हर टू लर्न कुकिंग। अब यहाँ देखें कि ये जो वॉज है और वांटेड है, अब देखें वॉज जो है वो इज़ की सेकंड फॉर्म है, इस तरह से वांटेड जो है वो वांट की सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह से जो टू लर्न है वो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसको टेंस का, नंबर का और पर्सन का कोई असर नहीं होगा, ये वही रहेगा, चाहे कोई भी नंबर हो जाए, पर्सन हो जाए और टेंस हो जाए। इस तरह से नेक्स्ट देखें। द गर्ल टुक पार्ट इन सेवरल डिस्कशंस, आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एंड आंसर्ड एनी अदर्स। यहाँ पे आपके पास टुक, आस्क्ड और आंसर्स, ये आपके पास सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट से सेकंड में चेंज हुई है, तो ये आपके पास फाइनाइट वर्ब हैं, और इसमें आपके पास कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब मौजूद नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। आई विल अलाउ हर टू सिट ऑन पैनल अंटिल यू कम अप विद अ कन्विंसिंग एग्जाम्पल, सेड द किंग। अब यहाँ पे विल अलाउ, कम और सेड ये आपके पास फाइनाइट वर्ब होंगे, और टू सिट आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। शी क्लाइम द स्टेज टू टेक हर सीट, अब यहाँ पे क्लाइम जो है वो सेकंड फॉर्म है,
तो यहाँ पे ये आपके पास फाइनाइट वर्ब है और टू टेक आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू गेट द इनपुट्स ही हैड इन्वाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखें आपके पास हैड इन्वाइटेड फाइनाइट वर्ब है और टू गेट नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम हर मदर वांटेड टू टीच हर हाउस होल्ड वर्क। देखें वांटेड जो है वो वांट की सेकंड फॉर्म है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है, जबकि जो टू टीच है ये चेंज नहीं होगा, चाहे आपके पास कोई भी टेंस हो, तो ये आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इसी तरह से जी, द स्कॉलर्स ऑन द स्टेज डिस्कस्ड अमंग देमसेल्फ एंड सेलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एज द रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आपके पास डिस्कस्ड और सेलेक्टेड फाइनाइट वर्ब हैं और इस सेंटेंस में आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। द गर्ल आस्क्ड हर मदर व्हाई शुड आई लर्न टू कुक। आस्क्ड, शुड और लर्न ये आपके पास फाइनाइट वर्ब हैं, जबकि टू कुक जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। जी नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 138 पे एक टेबल है जिसमें स्टेटमेंट सेड इन द स्टोरी जो है वो दिया हुआ है। आपने बताना है कि ये किसने कहा है और साथ ही आपने उसका जो मीनिंग है ऑफ द स्टेटमेंट वो भी बतानी है। तो ये आपकी आसानी के मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं।